जब श्री राम वन चले गए तो अयोध्या में ये चर्चा चलने लगी कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे कौन है। और तब कोई व्याख्या उलट गई। अगर मंथरा की व्याख्या थी कि भरत को ननिहाल इसीलिए भेजा गया, तो अयोध्या वासियों की व्याख्या थी कि भरत जानबूझ के इसीलिए ननिहाल चले गए कि यहां जो कुछ होना है वो हमारी मां कर दे, और जब षड्यंत्र पूरा हो जाए तो मैं आगे सिंहासन पर बैठ जाऊं। वो तो दुधारी तलवार है, आप जो भी चाहे व्याख्या अच्छी और बुरी कर दीजिए। और वो जब ये चर्चा चली तो लिखा हुआ है जिस समय श्री भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया, कितना ऐसा एक उपेक्षा भरा स्वागत जो भरत का हुआ, इतना निर्जीव, इतना गोस्वामी जी ने लिखा है। भरत अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और जो देखता है भरत, एक व्यक्ति भी पास नहीं आ रहा। लोगों के मन में भरत से घृणा हो गई। भरत ने षड्यंत्र करके श्री राम को वन भेज दिया, इतने बड़े षड्यंत्रकारी। और परिणाम क्या होता है कि जब भरत जी देखते हैं किसी की ओर तो स्वाभाविक सोचते हैं कि मैं तो पूछूं कुछ हुआ है क्या, क्योंकि सारा वातावरण तो अयोध्या का बड़ा शोकपूर्ण दिखाई देता है। किंतु लिखा हुआ है पूर्व जन्म में नहीं न कहीं कछ गवनी जुहार ही जाए। प्रणाम तो दूर से कर देते हैं, पर चुपचाप दूर चले जाते हैं। और श्री भरत की दशा क्या है, भरत कुशल पूछ ही न सकहीं, भय विषाद मन मान। कहीं दूर क्यों भाग रहे, हमसे कोई बोलना क्यों नहीं चाहते, पर डर लगता है क्या हो गया है इस बीच अयोध्या में। और उसी मनस्थिति में अयोध्या वासियों ने देखा श्री भरत आए और जिधर कैकेयी का महल था उस ओर श्री भरत घोड़े पर बैठ करके जब कैकेयी के महल में प्रविष्ट हुए तो प्रत्येक ने कहा स्पष्ट है, इससे बढ़कर के प्रमाण क्या होगा। इनको शिष्टाचार के लिए भी पहले बड़ी मां के पास महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहिए था, पर वो तो जानते हैं और इसीलिए अपने मां के भवन में जा रहे हैं। और प्रत्येक अयोध्या वासियों में से थोड़े से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी श्री भरत के प्रति अविचल आस्था थी। नहीं सपने कबहु न करें कछु भरत राम प्रतिकूल, पर वो जो है एक भरत कर सम्मत करही, एक उदास भाई सुन रही, और कान मूद कर रद गही दीहा, एक कह यह बात अही अलीहा, सुकृत जाई अस कहे तुम्हारे, राम भरत कह प्राण प्यारे, चंद छवई बरु अनल कन सुधा होए विषतूल, सपने कबहु न करही कछु भरत राम प्रतिकूल। जिनमें आस्था थी बड़ी दूर थी, पर सारे प्रमाण तो भरत के विरुद्ध जा रहे थे। और उसके बाद जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो जो हृदय से तो संशय से उठे, और जब सबने कहा और भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो प्रत्येक व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा कि देखे भरत क्या कहते हैं। और भरत जब बोलने लगे तो उन्होंने श्री गणेश यही से किया। उन्होंने ये कहा कि गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, बिरही विचारी करिए हित जानी। गुरु पिता माता की वाणी को बिना विचार के ही हित मान करके उसे मानना चाहिए। और इतना नहीं, ये भी कह दिया उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए। अब प्रारंभ हो गई धर्म की व्याख्या। धर्म जाए सिर पातक भारी, अगर गुरुजनों की आज्ञा में उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म नष्ट हो जाता है। गुरु वशिष्ठ ने भी संतोष की सांस ली। चलो, भरत ने मेरी धर्म की व्याख्या को स्वीकार किया और उसके साथ साथ जिनमें संदेह था उन्होंने कहा सिद्ध हो गया। कैसी भूमिका बांधी जा रही है। और वो तो देखा भी जाता है पुराने समय में, व्यास में भी कोई पद दिया जाए तो ये कहे बिना लोग नहीं रहते कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो नहीं चाहता था। पर अब गुरुजनों की बात कैसे टाले, आपका आग्रह कैसे अस्वीकार करें। तो लोग बड़ा श्रद्धा भक्ति से बड़ों की बात मान लेते हैं, और विशेष रूप से जब कुछ लेने की बात हो तब तो मानना आवश्यक ही है। और वही बात श्री भरत ने कही। किंतु इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब श्री भरत का भाषण समाप्त हुआ तब लोग चकित हो गए। अरे, और गोस्वामी जी ने लिखा, वो शब्द उनका बताता है कि उसके पहले भरत के प्रति अच्छी भावना नहीं है।
बोले प्रात काल लख निर्णय के भरत प्राण प्रिय भे सबई के। कब हुआ क्या हुआ, और यहीं से वह गंभीर चिंतन, गंभीर जो श्री भरत के धर्म की व्याख्या है वो हमारे आपके सामने आती है, जिसको दृष्टिगत रख करके ये कहा गया कि भरत के दिनों होते तो समस्त धर्म को कौन प्रकट करता है। और उस समय उन्होंने जो कुछ कहा था उसे गुरु वशिष्ठ सरलता से स्वीकार नहीं कर पाए थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा था, पर उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि इस समय हमें मौन रह जाना चाहिए, क्योंकि उनको स्पष्ट दिखाई पड़ा कि भरत के भाषण से सारी सभा सम्मोहित हो गई, सारी सभा प्रसन्न हो गई, और वे मौन रह करके ही जब चित्रकूट जाने का निर्णय हुआ तो वह वशिष्ठ भी साथ में गए, और वो चित्रकूट में भी बहुत कई दिनों तक यही संशय उनके मन में बना रहा कि भरत जो कुछ चाहते हैं वो तो धर्म के अनुकूल नहीं है। क्या राम उनकी बात मान करके अयोध्या लौट जाएंगे तो सत्य का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, मर्यादा का क्या होगा, इस चिंता में निमग्न थे। पर जब चित्रकूट की अंतिम सभा के बाद गुरुदेव लौट करके आए, वो इतने बदल चुके थे, और वह उस समय उन पंक्तियों में सामने आया जब चित्रकूट से लौट करके श्री भरत गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं, और उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे मन में एक इच्छा है कि अयोध्या के राज्य की जो सेवा है वो नंदीग्राम में मैं कुटी बना करके रहूं, वहां रहूं और तपस्वी का जीवन व्यतीत करता हुआ राज्य का संचालन करूं, पर यदि मेरा यह कार्य धर्म के विरुद्ध न हो। आप हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, धर्म की व्याख्या तो आपके द्वारा ही की जाती है, आप बताइए क्या ये मेरा कार्य धर्म के प्रतिकूल तो नहीं। लेकिन गुरु वशिष्ठ जो है इस प्रश्न को सुनकर के इतने भाव विवल हो गए। वो विवेकी है, ज्ञान प्रधान है, लेकिन बस मुनि पुलकित हो गए। और उस समय उन्होंने कहा भरत जब तुम मुझसे यह प्रश्न करते हो तो मैं यही कहूंगा कि भाई प्रश्न आया कि धर्म क्या है, तो अब यही कहा गया कि अब धर्म जैसे यही प्रश्न आता है कि भाई कानून क्या है, तो उसके लिए संविधान की पुस्तक ही पढ़ी जाती है। इसी प्रकार से शास्त्रों ने धर्म की व्याख्या की, शास्त्रों ने धर्म का लक्षण बताया। तो ये बस ये माना गया कि धर्म के विषय में अगर कोई मतभेद हो, कोई भ्रम हो, तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम शास्त्रों के माध्यम से यह निर्णय करें कि धर्म क्या है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। अब ये बात सुनने में तो बड़ी सीधी सी लगती है। अच्छा भाई धर्म के विषय में अगर कोई मतभेद हो तो शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, पर शास्त्र की व्याख्या कौन करेगा। शास्त्र की व्याख्या जो होगी, शास्त्र में तो शब्द लिखे हुए हैं और जो शब्द लिखा है उसकी व्याख्या तो व्यक्ति करेगा। व्यक्ति जो व्याख्या करेगा वो अपनी बुद्धि से ही तो करेगा। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति की बुद्धि में ही कोई पक्षपात हो, कोई आग्रह हो, कोई संस्कार हो, तो स्वाभाविक है कि वो तो भले ही वो शास्त्र की दुहाई दे, पर वो तो कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा शास्त्र के वाक्यों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। और ये पहले भी देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। न्यायालय में दोनों ओर के जो वकील होते वो तो दुहाई तो कानून की पुस्तकों की ही देते, और लेकिन वो व्याख्याएं कितनी बदल जाती है इसका अनुभव तो होता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक कठिन स्थिति है, गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत मैं धर्म की व्याख्या आज तक शास्त्र से करता रहा हूं, पर चित्रकूट से लौटने के बाद मैंने अब इस विषय में निर्णय कर लिया है कि मैं धर्म की व्याख्या के लिए किसी शास्त्र को नहीं देखूंगा, किसी स्मृति को नहीं देखूंगा। गुरुदेव तब कैसे निर्णय होगा। और गुरु जी ने जो वाक्य कहा वो तो केवल भारत के लिए ही कहा गया। मैंने भारत समझब, तुम जो समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे,
ये तीन शब्द प्राण है इस पंक्ति के, समझब, कहब, करब, और यही तो सूत्र है। धर्म को समझना, जो समझ गए हैं उसे कहना, और जो कह रहे हैं उसे करना, ये तीन सूत्र ही धर्म के मुख्य हैं। समझे कुछ, कहे कुछ, करे कुछ, जहां ये वृत्ति होगी वहां धर्म कहां होगा। तो अधिकांश लोगों की समस्या यही है, समझते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। गुरु जी ने तीनों शब्द कहा, समझब, कहब, करब, तुम जोड़ी। मेरे लिए तो एकमात्र तुम प्रमाण। और शब्द उनका ये था कि भरत, मैं नहीं कहता कि वो धर्म का वर्णन शास्त्रों में सही नहीं किया गया, पर मैं तुम्हारे लिए एक नया शब्द जोड़ना चाहूंगा। और वो शब्द ये है कि आज तक इतिहास में जितने व्यक्ति हुए धर्म के पालक थे, धर्म को उन्होंने जीवन में स्वीकार किया और उन्हें मैंने धर्मात्मा माना। मैं स्वयं भी धर्म का लक्षण बताता रहा हूं, पर मुझे तो आज धर्म के साथ एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, और वो तुम्हारे संदर्भ में जोड़ना पड़ेगा। क्या? बोले समझब, कहब, करब, तुम जोई धर्म सार। आज तक समाज ने धर्म शब्द सुना, पर धर्म का सार क्या है वो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में है, तुम्हारे चरित्र में है। तुम जो समझोगे मैं मान लूंगा कि भारत जो समझ रहे हैं वही धर्म हो। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा वही धर्म हो, और तुम जो करोगे मेरे लिए वही धर्म। धर्म सार जग होई सोई, मैं ही नहीं संसार स्वीकार करेगा कि धर्म का सार यह जो वाक्य है, वो शब्द उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो कोई चापलूस नहीं है। वो एक महामुनि, ब्रह्मर्षि, महान त्यागी, उसने जब यह शब्द कहा तो इसका अभिप्राय है। और प्रारंभ में न स्वीकार करते हुए भी क्रमशः जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने क्रमशः परीक्षा ली अपने शिष्य की, देखा घटनाओं को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा, श्री राम को बोलते देखा और अंतिम परिणाम देखा, और तब उनको लगा कि नहीं, इस शिष्य ने धर्म को जैसा समझा वैसा मैं नहीं समझ पाया था। और ये जो धर्म और धर्म सार है उसका एक बस ये प्रारंभ में कहें कि भाई धर्म जो है शब्द के द्वारा ही धर्म, शास्त्र तो शब्द में है और शास्त्रों ने शब्द को बड़ा महत्व दिया, शब्दों की बड़ी महिमा है। पर वस्तुतः शब्द जो है उसमें बस एक पहले प्रारंभ में धर्म के संदर्भ में सूत्र समझ लें, और वो ये है कि अच्छा जो कारागार है और जो आपका घर है उसमें क्या अंतर है। आपका घर भी ईंट पत्थर सीमेंट का बना हुआ, कारागार की दीवारें भी उसी की बनी हुई, पर घर में आप रहना पसंद करते हैं, कारागार में तो नहीं चाहते। और अंतर यही है कि घर में स्वतंत्रता और परतंत्रता का सामंजस्य, और वो कारागार जो है वो केवल परतंत्रता। ये कह लीजिए जिसे कि कारागार में तो केवल बाहर ही ताला बंद करने का उपाय होता है, भीतर चिटकुनी नहीं। बाहर से बंद कर दिया गया, कैदी अब स्वतंत्र नहीं। घर में जब आप होते हैं तो आप भी चिटकुनी लगाते हैं, आप भी कमरा बंद करते हैं, पर वो परतंत्रता आपके द्वारा बनाई हुई होती और सुरक्षा के लिए बनाई हुई होती। आप स्वतंत्र होते हैं कि आप चाहे तो उसको जब आवश्यकता हो तो आप भीतर जो बंद किया है उसको खोल करके बाहर निकलें। वस्तुतः सच बात तो ये कि ये जो धर्म है अगर शब्द के कारागार में बंद कर दिया जाए, और जैसा कि किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है, धर्म अगर शब्द के कारागार में बंदी हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। भरत जी ने शब्द के कारागार से धर्म को मुक्त करके धर्म को ऐसे भवन में प्रतिष्ठित कर दिया कि लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, शब्द का महत्व है, लेकिन कारागार मत बना दीजिए। शब्द ही अगर सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बाध्यता आप पूरे महाभारत को पढ़ जाइए। वो जो शब्द की पराधीनता है, महाभारत का कौन सा ऐसा पात्र है जो उस धर्म के नाम पर शब्द के कारागार में बंदी नहीं।
अगर वो सही भी समझता है, अगर भीष्म समझते हैं कि ये सत्य है, तो फिर वही, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो ये कहा, मेरे मुंह से तो शब्द निकला, मानो शब्द क्या हो गया, कारागार है। भीष्म शब्द के कारागार में बंदी, कर्ण बंदी, द्रोणाचार्य बंदी, कोई लगता ही नहीं है। वो तो शब्द के कारागार से कहीं मुक्त थे, वह जिन्हें भगवान कृष्ण कहा जाता है। पर उनको तो उस युग में लोगों ने उतना सत्यवादी भी नहीं माना। जो सचमुच शब्द के कारागार से मुक्त था, वो शब्द के कारागार से उधर वालों की कौन कहे। ये जो इधर के पात्र थे, कल्पना होती है कि कभी अगर भगवान कृष्ण न हो तो क्या स्थिति आ जाती। कर्ण से और युधिष्ठिर से युद्ध हुआ और वो गायब हो गए। कर्ण योद्धा बड़ा है, युधिष्ठिर भागे रथ पर बैठ करके, डर के मारे शिविर में आ गए। कर्ण ने, अर्जुन ने सुना, महाराज घायल हो गए। फिर व्याकुल होकर के देखें तो महाराज को कैसी चोट आई। आ गए और शिविर में आए। युधिष्ठिर ने स्वागत करते हुए कहा, आओ आओ, तुमने मेरा हृदय शीतल कर दिया, कर्ण का वध करके तुम आ गए, उसने मेरा बड़ा अपमान किया। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, अभी वो मरे नहीं है और मैं तो आपको देखने आ गया। बस कौन आ गया? घायल चोट तो लगी थी, बोले धिक्कार है तुम्हारे गांडियों को, तो तुम इस तरह से चले आए जिसने मेरा बड़ा इतना अपमान किया। अर्जुन ने तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल करके युधिष्ठिर को मारने के लिए चल पड़े। महाभारत में ही ये दृश्य आता है। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या कर रहे हो? महाराज, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मेरी कोई निंदा करेगा तो मैं सह लूंगा, पर मेरे गांडियों की अगर कोई निंदा करेगा तो उसका सिर काट लूंगा, इसलिए सत्य की रक्षा के लिए मुझे काटना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण होते तो युधिष्ठिर का सिर तो कटने वाला था, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो तो एक ही व्यक्ति, इसीलिए तो वो बात बड़ी मीठी आती है कि भगवान व्यास ने जब ये कह दिया कि भाई ये तो धर्मस्थ तो जय, जिधर धर्म होता है उधर विजय होती है, तो फिर वही जमेला आ गया। बाल ब्रह्मचारी भीष्म धर्मात्मा नहीं है, महादानी सत्यवादी कर्ण धर्मात्मा नहीं है, द्रोणाचार्य जैसा तपस्वी धर्मात्मा नहीं है। आप कैसे कहते हैं सत्य की जीत होती? भगवान व्यास ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझ में आई होगी। उन्होंने कहा कि भाई सोना और पीतल तो देखने में एक जैसे होता है, का अगर किसी शराब के पास कोई ऐसी धातु लेके जाए जो देखने में सोने की तरह, तो वो ये नहीं कि वो लेके गया कि हाँ सोना है तुम्हें इसके वो लेके दाम दे देगा। वो पहले पेटी से कसौटी निकालता है और कसौटी का पत्थर तो आप जानते हैं काले रंग का होता है, उस पर कस के देखता है, उससे अब मान लेता है कि सोना खरा है कि खोटा। और बोले इसी प्रकार से धर्म असली सोना भले ही हो, पर नकली धर्म भी ऐसा सोने जैसे होता है कि निर्णय करना कठिन हो जाता है कि ये धर्म वास्तविक है कि अवास्तविक। तो उन लोग का जैसे वो सरा काले पत्थर पर कस के देखता है, मेरे पास भी एक काला है और वो कृष्ण है, उसी कसौटी पर मैं कस के देखूंगा, या तो कृष्णस्ततो धर्म या तो धर्मस्ततो जय। कृष्ण जिसे स्वीकार करते हैं मेरे लिए वही धर्म है, जो वो नहीं स्वीकार करते मैं धर्म मानते ही नहीं, वो नकली धर्म होगा। मानो कृष्ण, और उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य है कि सचमुच यही तो लगता है। वो प्रत्येक की स्थिति तो यही है। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं क्या कर रहे हो महाराज, मेरा सत्य कैसे बचेगा? वो व्याख्या करते हैं कि भाई मारना ही तो तुम चाहते हो ना, तो सबको एक तरह से थोड़ी मारा जाता है। अरे बड़ों के लिए तो दो चार कठोर शब्द कह दिया, उतना ही सब कुछ है। तुम दो चार कड़वे शब्द बोल दो, बस प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब वो बात तो लोगों को भगवान कृष्ण की लगती है, अच्छे मार्ग निकाला करते थे, पर वस्तुतः सूत्र तो वही, और यही तो लोग समझ नहीं पाते थे। धृतराष्ट्र से किसी ने समझाया कि युद्ध नहीं होगा, जीत तो पांडवों की होगी, तो दुर्योधन को यही विश्वास था कि युद्ध में जीत कैसे मेरी नहीं होगी, जब मेरे सेनापति भीष्म है और भीष्म को पिताजी ने
उनकी प्रतिज्ञा महान त्याग के बदले में वरदान दिया है कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी, तो हमारा सेनापति जब मरेगा ही नहीं तो जीत तो हमारी होगी। उस दुर्योधन बेचारे को पता नहीं था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो था, पर इच्छा कराने वाला तो उधर था और उसका अधिकारी है। उन्हें अगर इससे ये पता होता कि वो वरदान किस काम आवेगा, अगर वो इच्छा कराने वाला उसको इच्छा ही करा दे तो वही हुआ भी। इसका अर्थ है और उसका तत्व ये है कि ये शब्द ने ऐसा बंदी बना रखा था महाभारत के सारे पात्रों को कि जिसके मुख से जो निकला बस वही सत्य है, वही धर्म है, उसके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मार डालेंगे। मारते थे और मरते थे, पर धन्य है श्री भारत। वो पहले पात्र है जिन्होंने धर्म को शब्द के कारागार से निकाल करके बता दिया शब्द नहीं धर्म है, शब्द का तात्पर्य धर्म है। धर्म शब्द नहीं होता, धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है। और ये बात सोचिए, शब्द ही तो सब कुछ कर रहा था। सारा जो कुछ अयोध्या में हो रहा था वो शब्द के आधार पर ही हो रहा था। श्री भरत ने भूमिका तो इतनी बांधी, क्या गुरु पिता माता की बात मानना बड़ा धर्म है, सब कुछ है, पर आगे जब वो करने लगे, उत्तर देने लगे, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भरत कमल कर जोर धर्म धुरंधर धीर धर, और फिर दे तो उचित उत्तर सब है। कितनी बढ़िया भाषा, पर जो खंडन करने लगते और ऐसे बढ़िया ढंग से किसी ने कहा ये क्या हुआ, उचित उत्तर। तुलसीदास जी ने एक शब्द जोड़ दिया। हाँ, उचित उत्तर जो देते हैं, पर उनमें जो एक बात है, जैसे कोई शुद्ध घी में कितनी भी बढ़िया जलेबी काढ़ी गई हो, निकाली गई हो, पर वो उसी रूप में दे दी जाए तो सामने वाले को वो चबाना और बिल्कुल फीका लगेगा, बेस्वाद लगेगा। लेकिन उसी को अगर शीरे में डुबो दिया जाए तो कितना आनंद आता है। भरत की कला यही थी कि सत्य के शुद्ध धर्म को उन्होंने शील के शीरे में ऐसा डुबो दिया। भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन बोरी दे तो उचित उत्तर समय। ऐसा रसमय और उनके द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई, जिस तरह से अस्वीकार किया गया और धर्म कैसे उनके द्वारा व्यक्त होता है, तो जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी। आज भी भूमिका ही, कल से आगे विचार। बोलिए सिया।